हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कासिम। हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कासिम ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एनएलएम जो नेशनल लाइवस्टॉक मिशन है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और हमारे चैनल डॉक्टर कासिम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, पहले ये एनएलएम स्कीम होता क्या है? ये एक ऐसा स्कीम है जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके तरफ से लॉन्च किया गया था। इसका मेन मोटिव ये है कि जो रूरल में एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं, ये पोल्ट्री फार्म करना चाहते हैं या तो शीप एंड गोट फार्म, पिग फार्म हो या फीड एंड फॉडर सेक्टर में कुछ ग्रोथ करना चाहते हो, उसमें बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो स्पेशली रूरल एरियाज़ में उनको सपोर्ट करने का इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो आता है कि ये स्कीम को कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्कीम को कोई भी इंडिविजुअल अप्लाई कर सकता है, या फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, या तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रहते, कंपनीज रहते हैं, या कोई भी हो तो ये स्कीम को अप्लाई कर सकता है। तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? जो एनएलएम स्कीम है उसके बेनिफिट्स तो क्या क्या हो सकते हैं? तो ये एनएलएम स्कीम में 50% कैपिटल सब्सिडी हमको दिया जाता है। तो पोल्ट्री प्रोजेक्ट में जो सब्सिडी मैक्सिमम 25 लाख तक दिया जाता है, पिग फार्म के लिए 30 लाख तक, एंड शीप एंड गोट और फॉडर यूनिट के लिए 50 लाख तक ये सब्सिडी आपको मिल सकती है। तो आपके मन में अभी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी सब्सिडी 50% दिया जाता है तो फिर 50% कैसे मैनेज करना होगा? तो इसका मेन यही है, या तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं या तो सेल्फ फाइनेंस के थ्रू रिमेनिंग 50% अमाउंट आप इस प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा, अगर ये स्कीम को अप्लाई करना है तो इसके क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है। तो इसके उतना ज़्यादा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ मेजर है जो कि जो अप्लाई कर रहे हैं ना वो कहीं से ट्रेनिंग लेना चाहिए, या तो उनके पास कोई ट्रेनड एक्सपर्ट रहना चाहिए, या तो उनके पास वो फार्मिंग सेक्टर को लेके थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहना ज़रूरी है। और बैंकिंग गारंटी भी इसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे माना जाता है। तो अप्लीकेंट के पास या तो खुद का लैंड होना चाहिए, अगर खुद का नहीं है तो हम वो लीज पे भी लैंड लेकर इस प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते हैं। और जैसे कि सारे स्कीम के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहती है वही सेम तरीके से इधर भी कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हो सकती है। तो अब आपको ये अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या हो सकता है? ऑनलाइन में जाकर कुछ वेबसाइट होगा, वो www.nlm.udyamimitra.in, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी डॉक्यूमेंट्स तुम फिजिकल कोई ऑफिस को जाके सबमिट करने की ज़रूरत नहीं रहती है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अपलोड करना होगा। और बाद में अप्लाई करने के बाद आपका एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं, कौन से स्टेप तक आपका एप्लीकेशन गया है, ये सब आप ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं। और रही बात जो ऑलरेडी कहा था कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी अपलोड करने के लिए, उसमें मेजर डॉक्यूमेंट्स रहेगा, तुमको प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि एड्रेस प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अगर कास्ट सर्टिफिकेट रहा तो वो भी, ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और फ़ोटो सिग्नेचर जो नॉर्मली लगता है हर केसेस में। और ये सब्सिडी कैसे रिलीज़ किया जाता है? सब्सिडी अमाउंट 2 इंस्टॉलमेंट में रिलीज़ करते हैं। जो पहले इंस्टॉलमेंट में प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले दिया जाता है, और दूसरा इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट के बाद पूरा कंप्लीट होने के बाद प्रोजेक्ट, तब सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको रिलीज़ किया जाता है। स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी मतलब टोटल वेरीफाई करने के बाद इसको आपको रिलीज़ करते हैं। दोस्तों, ये था ब्रीफ एनएलएम स्कीम के बारे में। आने वाले दिनों में अलग से सेपरेट प्रोजेक्ट, जैसे कि पोल्ट्री का ही अलग, शीप एंड गोट फार्मिंग का ही इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, ये बारे में वीडियो बनाऊंगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।